अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वसीम अकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने ब्लॉग को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। ब्लॉग को डिलीट करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स करने होंगे, किस चीज़ का आपको वहाँ पर ख्याल करना होगा, मुकम्मल डिटेल दूंगा इस वीडियो में। अगर आप अपना ब्लॉग करना चाहते हैं डिलीट तो इस वीडियो को देखिए एंड तक। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक करें, ताकि जब भी इस तरह की जो कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर आप अपने ब्लॉग का डोमेन यूआरएल चेंज करना चाहते हैं, डोमेन एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी ब्लॉग के रिलेटेड आपको वीडियो हेल्पफुल मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल पर विजिट करके उसको वॉच कर सकते हैं और अपने ब्लॉगर की जो इश्यूज हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानब। आपने अपना एक नया टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने अपने ब्लॉगर में साइन इन हो जाना है। मैं यहाँ पर ब्लॉगर में साइन इन कर लेता हूँ। दोस्तों, जिस ब्लॉग को आपने डिलीट करना है उस ब्लॉग को आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ डिलीट। मैं अपने ब्लॉगर में साइन इन हो चुका हूँ। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं YT डाउनलोड के नाम से यहाँ पर मेरे पास एक ब्लॉग है, जो मैंने YT डाउनलोडर टूल बनाया था यहाँ पर कि यूट्यूब की वीडियोस के लिए यहाँ पर मैंने टूल बनाया था। इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने यूट्यूब वीडियोस डाउनलोडर बनाया था। दोस्तों, अगर आप भी अपना यूट्यूब वीडियोस डाउनलोडर का टूल क्रिएट करना चाहते हैं तो इसकी मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। मैंने उसके ऊपर मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरह से ये टूल क्रिएट कर सकते हैं और इसके ऊपर आप मॉनिटर कैसे करवा के इसके ऊपर एड्स लगाकर अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर डिलीट करने वाला हूँ। डिलीट किस तरह से करते हैं दोस्तों, आपने सबसे पहले जब लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद आपने लेफ्ट साइड पे आपके पास मेन्यू होगी, आपने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। सबसे एंड पे आपने आ जाना है। ठीक है, आपने स्क्रॉल करना है सबसे एंड पे, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैनेज ब्लॉग के अंदर आपने आ जाना है। मैनेज ब्लॉग के अंदर इंपोर्ट कंटेंट है, बैकअप कंटेंट है, और यहाँ पर एंड लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर रिमूव योर ब्लॉग। ठीक है दोस्तों, अगर ब्लॉग को आप रिमूव करने से पहले उसका आप बैकअप लेना चाहते हैं, यानी अगर आप बाद में इसको दोबारा से रिस्टोर करना चाहें, दोबारा से आप इसको बनाना चाहें, तो आपके पास इसका जो डाटा होगा, जो बैकअप होगा, वो आपके पास पड़ा होगा कंटेंट, आप इसके ऊपर दोबारा से अपलोड करके इसको दोबारा से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रिमूव योर ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डिलीट ब्लॉग्स कैन बी रिस्टोर्ड विद इन 90 डेज। आप यहाँ पर इसको डिलीट करने के बाद आप 90 डेज़ के अंदर अंदर इसको दोबारा से रिस्टोर भी करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप 90 दिन के अंदर अंदर इसको रिस्टोर नहीं करवाते तो ये परमानेंटली यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हैं डिलीटिंग ब्लॉग यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ये देख सकते हैं ब्लॉग सक्सेसफुली डिलीटेड। दोस्तों, ये यहाँ पर मुकम्मल परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ। यहाँ पर मैं व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कि हमें क्या शो करवाता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर भी आप देख सकते हैं टाइटल, यहाँ पर हमारा ब्लॉग नॉट फाउंड, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्लॉग हैज़ बीन रिमूव्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूर ब्लॉग वाज डिलीटेड ऑन, ये डेट बता रहा है जिस डेट को आपने डिलीट किया होगा। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं कि अनडिलीट, आप इसको दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं, यानी आप इसको डिलीट नहीं करना चाहते थे, गलती से हो गया, तो आप इसे अनडिलीट के ऊपर क्लिक करके दोबारा से इसे रिकवर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप मुकम्मल तौर पर डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर ये परमानेंटली डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, आप परमानेंटली डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा परमानेंटली डिलीट ब्लॉग। तो आप ये देख सकते हैं डिलीटिंग YT डाउनलोड इज़ परमानेंट एंड यू विल नॉट बी एबल टू अनडू इट। यानी ये हमें बता रहे हैं कि अगर आप इसको यहाँ पर परमानेंटली डिलीट कर देते हैं तो फिर आपको इसको दोबारा से अनडू यानी रिकवर रिस्टोर नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप परमानेंटली डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर परमानेंटली डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिलीटिंग ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो ब्लॉग है वो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो डिलीट यहाँ पर हो चुका है। ये दूसरा ब्लॉग जो मेरा था वो यहाँ पर साइन इन हो चुका है, और वो जो YT डाउनलोड वाला था वो यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये और ब्लॉग है, YT डाउनलोडर है यहाँ पर। ठीक है, वो जो YT डाउनलोड वाला था वो यहाँ से हमारा मुकम्मल तौर पर परमानेंटली डिलीट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप अपना कोई भी ब्लॉग को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। और अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं
तो बैकअप आप अपने ब्लॉग का किस तरह से लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ ऐसी ही एक नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।